तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप सो कि आप एकदम फर्स्ट क्लास होंगे अपने घर पर और हमारे इस लाइव सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि प्रोडक्शन फंक्शन के रिगार्डिंग हम फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुके हैं और फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ बेसिक पॉइंट्स डिस्कस किए थे। आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे और रिमेनिंग टॉपिक्स कवर करेंगे। अगर देखा जाए तो फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको डिटेल में बता दिया था कि प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है और वो कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रोड्यूसर के द्वारा यूज किए जाते हैं ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और अपने लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन फर्दर प्रोसीड करने से पहले भाई लेक्चर को लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि आपके सभी फ्रेंड्स हमारे साथ लाइव जुड़ सके। ठीक है, तो जल्दी से बुला लाइए अपने सभी फ्रेंड्स को ताकि उनका भी बेनिफिट हो जाए, वो भी हमारे कंटेंट को अंडरस्टैंड कर सके। इसके साथ ही अगर आपको ये सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्म में चाहिए जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं, तो आपको बस हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। वहां पर चैप्टर वाइज आपको सारे नोट्स मिल ही जाएंगे। तो करते हैं स्टार्ट डिटेल में। अगर कोई डाउट होगा तो वो लाइव सेशन है, आप अपने डाउट जो हैं वो क्वेश्चन टैब में पूछ सकते हैं, यानी चैट ऑप्शन में आप अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। ओके, तो एक बार हम जल्दी से आपको बता दें कि क्या क्या टॉपिक्स हम कर चुके हैं। देखो, सबसे पहले तो हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि प्रोडक्शन क्या होता है। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि प्रोडक्शन क्या होता है। एक शॉर्ट रिकैप बता देते हैं। प्रोडक्शन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसके थ्रू इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट किया जाता है, और जब इनपुट्स आउटपुट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो आउटपुट किसी ना किसी पर्सन की वांट को सेटिस्फाई करते हैं, किसी ना किसी पर्सन की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हैं। जब हम रॉ मटेरियल्स यूज करते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में, और वो फिनिश गुड्स किसी ना किसी पर्सन की जरूरत को पूरा करती है, उसको प्रोडक्शन कहा जाता है। एज सिंपल एज दैट। सेकंड हमने आपको बताया था प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। ये सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी करवा चुके हैं। अगर प्रीवियस लेक्चर आपने मिस किया है तो रिकॉर्डेड अवेलेबल है, जब मर्जी देख लीजिएगा। एक बार रिकैप कर देते हैं। सेकेंड नंबर पे हमने आपको बताया था कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। देखो, प्रोडक्शन फंक्शन जो है ना वो इनपुट और आउटपुट के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करता है। आपको इतना तो पता ही है, कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको बहुत सारे इनपुट्स चाहिए होते हैं। उन इनपुट्स को हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन हमें यह बताता है कि कितने इनपुट्स चाहिए होंगे एक पर्टिकुलर क्वांटिटी मैन्युफैक्चर करने के लिए। यानी अगर आप 100 यूनिट्स बनाना चाहते हो किसी प्रोडक्ट की, अगर आप किसी प्रोडक्ट की 100 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करना चाहते हो तो उसके लिए आपको इनपुट्स कितने चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब कितना चाहिए। प्रोडक्शन फंक्शन इज अ फंक्शनल रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट के बीच में जो एक रिलेशन एस्टेब्लिश होता है उसको हम प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। तीसरी चीज जो हमने आपको एक्सप्लेन की थी प्रीवियस सेशन में वो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? वैसे तो ये आप टर्म 1 में भी कर ही चुके हो। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है इनपुट्स। जो भी आपको इनपुट्स चाहिए आउटपुट बनाने के लिए, जो भी आपको इनपुट्स चाहिए फिनिश गुड्स बनाने के लिए, उनको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। जैसे टी शर्ट्स बनाने के लिए आपको क्लोथ चाहिए, थ्रेड चाहिए, मशीन्स चाहिए, लेबर चाहिए, तो ये सब आपके इनपुट्स हैं। ये तीनों टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। आई होप कि इनमें आपको कोई डाउट नहीं है। आज हम फर्दर प्रोसीड करेंगे और डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन की, दैट इज टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन एंड एवरेज प्रोडक्शन। इसके साथ ही हम इनके बीच में रिलेशन भी एस्टेब्लिश करेंगे। हम पता लगाएंगे टीपी, एमपी और एपी के बीच में क्या रिलेशन है।
सो अगर कोई डाउट होगा तो ड्यूरिंग द सेशन पूछते रहिएगा। ये सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इनकी स्लाइड्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी। चलिए, सो लास्ट टॉपिक हमने आपको ये बताया था कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं, एक तरफ फिक्स्ड फैक्टर और दूसरी तरफ वेरिएबल फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो होते हैं जो ओवर द टाइम पीरियड फिक्स रहते हैं, चेंज नहीं करते, इनको चेंज करने की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है, ये फिक्स्ड रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। प्रोडक्शन ज्यादा करोगे तो भी फिक्स्ड रहेंगे, प्रोडक्शन कम करोगे तो भी फिक्स्ड रहेंगे। यानी फिक्स्ड फैक्टर आउटपुट के बढ़ने से या आउटपुट के कम होने से चेंज नहीं करते, ये फिक्स्ड रहते हैं, जैसे मशीन, कैपिटल। वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन में यूज होने वाले कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आउटपुट के साथ बढ़ते हैं और अगर आउटपुट कम होगी तो कम होंगे। यानी अगर आप अपनी फैक्ट्री में ज्यादा प्रोडक्शन करोगे ना तो इनकी जरूरत ज्यादा पड़ेगी, फिर फैक्टर्स बढ़ते रहेंगे। लेकिन अगर आप अपनी फैक्ट्री में कम प्रोडक्शन करोगे तो इनकी जरूरत कम होती जाएगी, जैसे लेबर। भाई अगर ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ेगी ना, और अगर कम प्रोडक्शन करोगे तो लेबर की जरूरत भी कम होती जाएगी। तो ये सारे टॉपिक्स हमने आपको करवा दिए थे। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल प्रोडक्ट की। टोटल प्रोडक्ट, भाई जिसका नेम ही टोटल प्रोडक्ट है उसके नेम से आपको पता नहीं चल रहा, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जितनी भी प्रोडक्शन की जाएगी ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड उसको हम टोटल प्रोडक्ट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपने, भाई मैंने पहले ही कहा था ये चैप्टर करने के लिए आपको अपने माइंड में प्रोड्यूसर बनना पड़ेगा। टर्म 1 में आपने जो भी चैप्टर किए ना वो आपने कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से किए हैं। टर्म 2 के जितने भी चैप्टर्स हैं वो आपको प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से करने हैं। तो अब आप प्रोड्यूसर हो, अब आप बिजनेसमैन हो, अब आप बिजनेस वूमेन हो। तो मान लो आपकी फैक्ट्री है, आपका अपना बिजनेस है भाई, आप अपने बिजनेस में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो, लैंड एक्वायर करते हो, मशीन एक्वायर करते हो, लेकिन अभी आपने अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, अभी आपने कोई लेबर नहीं रखी, कोई लेबर अपॉइंट नहीं की, तो क्या आपकी कोई प्रोडक्शन होगी? आपने बिजनेस स्टार्ट किया, लैंड परचेज किया, उसके ऊपर बिल्डिंग बनाई, फिर मशीन ली, ये सब तो आपके फिक्स्ड फैक्टर्स हैं। लेबर नहीं रखी आपने, बिना लेबर के मशीन कौन ऑपरेट करेगा? प्रोडक्शन तो होगी नहीं। अब आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे आपने एक लेबर अपॉइंट की, फर्स्ट लेबर। आपकी कैपिटल तो फिक्स्ड रहेगी, एक लेबर अपॉइंट करने से आपकी प्रोडक्शन हो गई 50 यूनिट्स। आपने सेकेंड लेबर अपॉइंट की, कैपिटल उतनी रहेगी, फिक्स्ड, आपकी टोटल प्रोडक्शन हो गई 90। यानी जैसे जैसे आप अपनी लेबर बढ़ाते जाओगे उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी, लेकिन आपकी ये जो कैपिटल है वो रहेगी फिक्स्ड। मैंने आपको बताया था ना, प्रोडक्शन किसके बीच का रिलेशन होता है? इनपुट और आउटपुट का। ये दोनों आपके इनपुट्स हैं और ये आपकी आउटपुट है। यानी आप इनपुट के नाम पर क्या यूज कर रहे हो? आप इनपुट के नाम पर क्या यूज कर रहे हो? नंबर 1, इनपुट के नाम पर सबसे पहले तो आप वेरिएबल फैक्टर में लेबर यूज कर रहे हो, लेबर जो कि वेरिएबल फैक्टर है, वेरिएबल फैक्टर। और आप क्या यूज कर रहे हो इनपुट के नाम पर? कैपिटल जो कि फिक्स्ड फैक्टर है, फिक्स्ड फैक्टर। इन दोनों को जब आप जोड़ोगे ये आपकी इनपुट कहलाएगी। मतलब आप अपने बिजनेस में कैपिटल यूज कर रहे हो एज अ फिक्स्ड फैक्टर और लेबर यूज कर रहे हो एज अ वेरिएबल फैक्टर। इन दोनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलाकर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और ये आपकी प्रोडक्शन है। तो इसको क्या बोलेंगे? टोटल प्रोडक्शन। सो टोटल प्रोडक्शन क्या होता है? ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है।
sum of all these productions at different level of variable factors is called as total product। यानी जब आप इन सभी का टोटल कर दोगे तो जो आपके पास फाइनल आउटकम आएगा उसको हम कहेंगे टोटल प्रोडक्शन। सो टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन में पहला टोटल प्रोडक्शन आता है, देन मार्जिनल प्रोडक्शन, फिर एवरेज प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन क्या होता है? टोटल प्रोडक्शन इज सम ऑफ ऑल द प्रोडक्शंस एट डिफरेंट लेवल ऑफ वेरिएबल फैक्टर। यानी आप जो डिफरेंट लेवल पर प्रोडक्शंस कर रहे हो, डिफरेंट लेवल पर जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो, उनके टोटल को, उनके ऐड करने को टोटल प्रोडक्शन कहा जाता है। वेरी गुड इवनिंग रेशम, कैसे हैं आप? अगर हम इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करें, अगर हम इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा इलैबोरेट करें तो यहां पर आप देख सकते हो प्रोडक्शन के प्रोसेस में दो चीजें इन्वॉल्व हैं। ध्यान से देखिए, प्रोडक्शन के प्रोसेस में दो चीजें इन्वॉल्व हैं। पहला फिक्स्ड फैक्टर, दूसरा वेरिएबल फैक्टर। यानी हम अपनी प्रोडक्शन में वेरिएबल फैक्टर भी यूज करते हैं और फिक्स्ड फैक्टर भी यूज करते हैं। अगर मैं बात करूं वेरिएबल फैक्टर की, तो वेरिएबल फैक्टर में आप क्या यूज कर रहे हैं? लेबर। लेबर इज द वेरिएबल फैक्टर। यानी अगर जरूरत पड़े ज्यादा प्रोडक्शन करने की तो आप अपनी लेबर बढ़ा भी सकते हो, और अगर जरूरत नहीं पड़ी तो आप अपनी लेबर कम भी कर सकते हो। हम एकदम बढ़िया है रेशम, एकदम फर्स्ट क्लास एज यूजुअल, हमेशा की तरह। चलिए, आपका कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, हम ट्राई करेंगे उसको सॉल्व करने की। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है कैपिटल। हमारे एग्जांपल में कैपिटल क्या है? फिक्स्ड फैक्टर, और ये चेंज नहीं हो सकता, ये फिक्स्ड रहेगा। शॉर्ट रन में एक फैक्टर फिक्स्ड फैक्टर होता है, बाकी वेरिएबल फैक्टर होते हैं। तो हम अपनी प्रोडक्शन में फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर दोनों को यूज कर रहे हैं, जिससे हमारी प्रोडक्शन हो रही है। और जब हम उस प्रोडक्शन का टोटल कर देंगे तो वो कहलाएगा टोटल प्रोडक्शन। वेरी गुड इवनिंग निकिता। ठीक है रेशम, प्रोडक्शन फंक्शन का मीनिंग हमने प्रीवियस सेशन में ऑलरेडी बता दिया है, फिर भी हम शॉर्ट फॉर्म में बता देते हैं। आप उसको प्रीवियस वीडियो को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। प्रोडक्शन फंक्शन जो है ना, वो एक ऐसा फंक्शन है जो रिलेशन एस्टेब्लिश करता है इनपुट और आउटपुट के बीच में। यानी प्रोडक्शन फंक्शन हमें यह बताता है कि अगर हम 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कितना इनपुट चाहिए। यानी मान लो आप शर्ट मैन्युफैक्चर करते हो और आप 100 शर्ट्स बनाना चाहते हो, आप प्रोड्यूसर हो। आपको यह पता लगाना है कि मेरे को कितना लेबर चाहिए, कितनी कैपिटल चाहिए, ताकि मैं 100 शर्ट्स मैन्युफैक्चर कर सकूं। सो दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन ही वो टेक्निक है, प्रोडक्शन फंक्शन ही वो फंक्शन है जो इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करेगा और आपको बताएगा कि कितना लैंड चाहिए, कितना लेबर चाहिए, कितना मशीन चाहिए 100 शर्ट्स बनाने के लिए। सो इट इज अ फंक्शनल रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ओके, चलिए, सो टोटल प्रोडक्शन क्लियर। आप जितनी भी प्रोडक्शन करते हो डिफरेंट वेरिएबल फैक्टर्स पे, जब आप उसका टोटल कर दोगे तो वो आपका आएगा टोटल प्रोडक्शन। अच्छा, अब यहां पर आप देख सकते हो एक लास्ट लाइन लिखी हुई है, टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी वन इज डिपेंडेंट ऑन वेरिएबल फैक्टर विच कैन बी यूज्ड टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। मैंने अभी आपको बताया कि शॉर्ट रन में एक फैक्टर तो फिक्स्ड होता है, बाकी वेरिएबल हो सकते हैं। यानी अगर आपको बिजनेस में अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है तो आप वेरिएबल फैक्टर के ऊपर फोकस करोगे, क्योंकि फिक्स्ड तो फिक्स्ड रहेगा। आप नई मशीन नहीं ले सकते, नया लैंड एक्वायर नहीं कर सकते, नई बिल्डिंग नहीं ले सकते, क्योंकि वो फिक्स्ड है। आप अपनी प्रोडक्शन अगर बढ़ाना चाहते हो तो लेबर बढ़ाओ, लेबर बढ़ाओगे तो प्रोडक्शन इंक्रीज होती जाएगी। सो टोटल प्रोडक्शन यानी जितनी भी टोटल प्रोडक्शन आपकी तरफ से की जाती है ड्यूरिंग द लेवल्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। अच्छा, अब यहां पर आपने ध्यान दिया होगा, जो मैंने आपके सामने टेबल रखा, लेबर यूनिट जो है वो आपकी 0 हो सकती है,
प्रोडक्शन यूनिट भी आपकी जीरो हो सकती है, लेकिन जो फिक्स्ड फैक्टर है, जो आपकी कैपिटल है, वो जीरो नहीं हो सकती। एक बार टेबल में आपको दोबारा दिखा देता हूं, यहां पर ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए, आपने अपने बिजनेस में 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए, आपने लेबर नहीं रखा, कोई प्रोडक्शन नहीं हुई, यही कॉन्सेप्ट है। लेकिन यहां पर पॉइंट ये है कि आपका ये जो फिक्स्ड फैक्टर है, ये क्यों जीरो नहीं हो सकता? लेबर जीरो हो सकती है, प्रोडक्शन जीरो हो सकती है, कैपिटल जीरो क्यों नहीं हो सकती? एक वैलिड क्वेश्चन है। आओ इसको एक्सप्लेन करते हैं, बहुत ही आसान है इसका आंसर। लेबर यूनिट कैन बी जीरो। भाई आपकी जो लेबर यूनिट है वो जीरो हो सकती है। अभी लॉकडाउन में क्या हुआ था, दोबारा से मे बी लॉकडाउन जैसे सिचुएशन आ रही है, अभी लॉकडाउन में क्या हुआ था, बिजनेस चल रहे थे, एक बिजनेस था, मान लो एक बिजनेस था, उसके पास लैंड ऑलरेडी है, लैंड के ऊपर बिल्डिंग भी बनी हुई है, बिल्डिंग के अंदर मशीन्स भी लगी हुई हैं, लेकिन लॉकडाउन के कारण उनको सभी वर्कर्स निकालने पड़े या फिर उनको छुट्टी देनी पड़ी। इसका मतलब कुछ टाइम पीरियड के लिए, चाहे टेम्पररी ही सही, कुछ टाइम के लिए जो बिजनेस है वो बंद हो गया था, यानी कोई प्रोडक्शन नहीं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप प्रोडक्शन नहीं करना चाहते तो आपकी लेबर जीरो हो सकती है। इट शोज दैट देयर इज नो वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू विच देयर इज नो प्रोडक्शन एंड हेंस आवर लेबर कैन बी जीरो। हमारी जो लेबर है वो जीरो हो सकती है। आप प्रोडक्शन नहीं करना चाहते, आप अपना बिजनेस रन नहीं करना चाहते टेम्परेरी, तो आपकी लेबर जीरो हो सकती है। प्रोडक्शन कैन ऑल्सो बी जीरो। भाई आपने एक भी लेबर अपॉइंट नहीं की है, अगर लेबर नहीं है तो काम चालू नहीं होगा, वर्क चालू नहीं होगा तो प्रोडक्शन भी तो नहीं होगी ना, प्रोडक्शन भी जीरो हो सकती है। अगर आपकी लेबर यूनिट जीरो है, आपने किसी को एम्प्लॉयमेंट नहीं दी, आपने जस्ट अभी बिजनेस स्टार्ट किया है, आपने किसी को काम पर नहीं रखा है, तो जब तक आप लेबर काम पे नहीं रख लेते भाई तब तक आपकी प्रोडक्शन जो है वो जीरो हो सकती है ऑब्वियसली। इसका मतलब लेबर नहीं होगी तो प्रोडक्शन भी नहीं होगी, लेबर जीरो होगा प्रोडक्शन भी जीरो होगी। सो अगर लेबर जीरो है तो प्रोडक्शन भी जीरो हो जाएगी। लेकिन क्या कैपिटल जीरो हो सकती है? भाई कैपिटल जीरो तो तभी हो सकती है जब आप बिजनेसमैन नहीं हो, आप बिजनेस स्टार्ट करना ही नहीं चाहते, आपने लैंड नहीं लिया है, आपने मशीन नहीं ली है, आपके पास बिल्डिंग भी नहीं है, मतलब आपके पास कोई फिक्स्ड फैक्टर है ही नहीं, आपका बिजनेस नहीं है, आप प्रोडक्शन नहीं करना चाहते, आपने कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, नो कैपिटल। यानी आपकी कैपिटल जीरो तभी होगी जब आप बिजनेस करना ही नहीं चाहते। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो पहली चीज आपको अपने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करनी होगी। कैपिटल इन्वेस्ट करोगे, मान लो आपने 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए, इसका मतलब कैपिटल तो जीरो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तब तक बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा। मतलब पहला स्टेप ही ये होता है, पहला स्टेप ही ये है। अगर पहला स्टेप ही आपने नहीं बढ़ाया तो आगे का सफर तय ही नहीं हो पाएगा, है ना। तो आपकी कैपिटल जीरो तभी हो सकती है जब आप बिजनेसमैन नहीं हो, जब आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। सो आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, यानी अब आप बिजनेसमैन हो। इन्वेस्टमेंट करने के बाद प्रोडक्शन और लेबर जीरो हो सकती है क्या? कमेंट में बताओ जल्दी से। आपने 10 लाख रुपीस अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए, इन्वेस्ट करने के बाद क्या आपका लेबर और प्रोडक्शन जीरो हो सकता है? हो सकता है, यस लिखो, यस हो सकता है। कैसे कैसे हो सकता है? भाई सिंपल सी बात है, आपने इन्वेस्टमेंट तो कर दी 10 लाख रुपीस, लेकिन अभी आपने किसी को जॉब नहीं दी है, कोई जॉब नहीं है, कोई लेबर नहीं है, लेबर जीरो।
लेबर नहीं है तो प्रोडक्शन कौन करेगा? प्रोडक्शन भी जीरो। या फिर मान लो कि आपने बिजनेस में 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर दिए, आप लेबर अपॉइंट करना चाहते हो लेकिन तभी लॉकडाउन लग गया, अचानक से लॉकडाउन लग गया, आप किसी को जॉब नहीं दे पाए, जॉब नहीं है, लेबर नहीं है तो प्रोडक्शन भी नहीं है। यानी पहला स्टेप आपका क्या होता है? अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना, जो कि जीरो हो ही नहीं सकता है। पहला स्टेप क्या होता है आपके बिजनेस का? बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना। तो इन्वेस्टमेंट कंपल्सरी है, बिना इन्वेस्टमेंट के आप आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए इन्वेस्टमेंट कभी भी जीरो नहीं हो सकती। हेंस फिक्स्ड फैक्टर कैन नेवर बी जीरो। फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जीरो तभी हो सकते हैं जब आप बिजनेस एस्टेब्लिश नहीं करना चाहते, जब आप बिजनेसमैन नहीं हो। लेकिन अगर आप बिजनेसमैन हो तो पहले आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, जो जीरो नहीं हो सकती। इन्वेस्टमेंट करोगे, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करने के बाद लेबर आपकी जीरो हो सकती है, प्रोडक्शन भी जीरो हो सकती है। जब तक आप लेबर नहीं अपॉइंट करोगे तब तक प्रोडक्शन आपकी जीरो रहेगी। तो हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? जल्दी बता दीजिए। क्लियर है? सो हेंस यहां पर देख लीजिए, हेंस नंबर ऑफ लेबर यूनिट एंड प्रोडक्शन कैन स्टार्ट फ्रॉम जीरो। ये जीरो से स्टार्ट हो सकते हैं, बट फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन नेवर बी जीरो एज वी नीड टू स्टिल bear those expenses even when there is no production work is going on। यानी यहां पर कहने का मतलब है कि लेबर और प्रोडक्शन जीरो हो सकती है लेकिन आपका फिक्स्ड फैक्टर कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर की कॉस्ट, फिक्स्ड फैक्टर के एक्सपेंसेस आपको स्टिल बियर करने ही पड़ेंगे। जब लॉकडाउन लगा था तो क्या फैक्ट्री वालों ने ये कहा था कि भाई हम ये लैंड का रेंट नहीं देंगे? मान लो आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपने लैंड एक्वायर किया, आपने लेबर लिया और प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी, लॉकडाउन लग गया। जिस लैंड को आपने रेंट पे लिया था, 20,000 का उसका रेंट था, उसके ऊपर मशीन्स पड़ी हुई हैं, उसके ऊपर बिल्डिंग भी बनी हुई है, आप क्या कहोगे लैंडलॉर्ड को कि हम पैसा नहीं देंगे 20,000 रुपए क्योंकि हमारी प्रोडक्शन नहीं हुई? नहीं भाई, ये तो फिक्स्ड चार्जेस हैं, देने ही पड़ेंगे। तो फिक्स्ड फैक्टर के कॉस्ट हमें बियर करने ही पड़ते हैं, इसलिए फिक्स्ड फैक्टर जो होते हैं प्रोडक्शन के वो कभी जीरो नहीं हो सकते। वो जीरो तब होंगे जब आप अपना बिजनेस बंद कर दोगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। टोटल प्रोडक्शन के बारे में मैंने आपको बताया, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल फैक्टर्स जो आप अपॉइंट करते हो, डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो आप जनरेट करते हो, 0 1 2 3 4 5, जितनी लेबर दोगे उतनी प्रोडक्शन आपकी बढ़ती जाएगी, और जब हम उसका टोटल कर देते हैं तो वो आपका कहलाता है टोटल प्रोडक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट लेबर अपॉइंट की और आपकी प्रोडक्शन हुई 50 यूनिट, आपने सेकंड लेबर, एक और बंदा को एम्प्लॉयमेंट दी, 2 लेबर आपने रखी, आपकी प्रोडक्शन हुई 90 यूनिट। तो अगर मैं पूछूं कि टोटल प्रोडक्शन कितनी है, तो आप कहोगे 2 यूनिट्स की टोटल प्रोडक्शन है 90, यानी 2 लेबर रख के आपको कितनी आउटपुट मिली? 90। और ओवरऑल अगर मैं पूछूं, ओवरऑल अगर मैं टोटल प्रोडक्शन पूछूं तो ये बन जाएगा 140। तो टोटल प्रोडक्शन क्लियर। अब आ जाओ मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है। मार्जिनल, देखो मार्जिनल वर्ड आपके लिए कोई नया वर्ड नहीं है, याद है यूटिलिटी में आपने किया था टोटल यूटिलिटी, सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। एक कंज्यूमर जितनी भी गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम करता है उससे जितनी भी उसको सेटिस्फैक्शन मिलती है वो टोटल यूटिलिटी कहलाता है। सेम टोटल प्रोडक्शन जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। देन आपने मार्जिनल यूटिलिटी भी किया था। मार्जिनल यूटिलिटी क्या था? मार्जिनल का मतलब क्या था, याद है? मार्जिनल वर्ड का मतलब क्या था? चेंज, चेंज इन यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब चेंज इन सेटिस्फैक्शन। सिमिलरली यहां पर भी मार्जिनल का मतलब है चेंज, चेंज इन प्रोडक्शन। यानी अगर मैं एक और लेबर अपॉइंट करूं तो मेरी प्रोडक्शन में कितना चेंज आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पहला लेबर अपॉइंट किया, मैंने फर्स्ट लेबर अपॉइंट किया तो मेरी प्रोडक्शन हुई 50 यूनिट्स की। मैंने दूसरा लेबर अपॉइंट किया
और मेरी प्रोडक्शन हुई 90 यूनिट्स की। चेंज कितना आया? अगर मैं एक और लेबर रखता हूं, मैंने एक और लेबर रखा ना, मैंने एक और वेरिएबल फैक्टर यूज किया प्रोडक्शन करने के लिए। अगर मैं एक और वेरिएबल फैक्टर अपने बिजनेस में रखता हूं तो इससे मेरी टोटल प्रोडक्शन में चेंज कितना आया? 40 यूनिट्स का। सो दैट इज मार्जिनल प्रोडक्शन। चेंज इन टोटल प्रोडक्शन ड्यू टू एडिशन ऑफ वन मोर वेरिएबल फैक्टर इज नॉन एज मार्जिनल प्रोडक्ट। है ना? दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। चेंज इन टोटल प्रोडक्ट ड्यू टू एडिशन ऑफ वन मोर वेरिएबल फैक्टर इज कॉल्ड एज मार्जिनल प्रोडक्ट। तो यहां पर देखो, मार्जिनल का मतलब होता है चेंज, मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा? चेंज इन प्रोडक्शन, यानी मेरी टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज आ रहा है। अगर मैं एक और लेबर अपॉइंट करता हूं तो मेरी प्रोडक्शन में कितना चेंज आएगा, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट। सो यहां पर देखो क्या लिखा है, मार्जिनल प्रोडक्ट मीन्स चेंज इन दी, मार्जिनल प्रोडक्ट मीन्स चेंज इन दी टोटल प्रोडक्ट with the addition of one more unit of variable factor। अगर मैं एक और वेरिएबल फैक्टर अपॉइंट करता हूं प्रोडक्शन करने के लिए, अगर मैं एक और लेबर अपॉइंट करता हूं प्रोडक्शन करने के लिए, तो मेरी टोटल प्रोडक्शन में जो चेंज आएगा उसको मैं बोलूंगा मार्जिनल प्रोडक्ट। यहां पर आप एक बार देख सकते हो, जीरो लेबर, फिक्स्ड कैपिटल, जीरो प्रोडक्शन। मैंने अभी बताया था अगर आप लेबर जीरो रखोगे तो आपकी प्रोडक्शन जो है वो जीरो आएगी। आपने पहला लेबर रखा जिसने 50 यूनिट्स बनाने में आपकी मदद की, आपने दूसरा लेबर रखा उसने 90 यूनिट्स बनाने की मदद की, तीसरा लेबर रखा तो 120। मतलब जैसे जैसे आपकी लेबर अपॉइंटमेंट बढ़ रही है, जैसे जैसे आपके वेरिएबल फैक्टर्स बढ़ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी टोटल प्रोडक्शन भी बढ़ रही है। सो बस चेंज इन दी टोटल प्रोडक्शन ड्यू टू एडिशन ऑफ वन मोर लेबर। अगर आप एक और लेबर अपॉइंट करते हो तो उसके अपॉइंट करने से आपकी प्रोडक्शन में जो चेंज आएगा उसको मार्जिनल प्रोडक्ट बोलेंगे। देखो, पहले आप 0 प्रोड्यूस करते थे, अब आप 50 प्रोड्यूस करते हो, चेंज कितना आया? 50। तो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट कितना है? 50। देन चेंज कितना आया? 40। 90 से आपकी प्रोडक्शन 120 हो गई, चेंज कितना आया? 30। तो यहां पर मैंने पूरा कैलकुलेशन लिखा हुआ है, ये आपका चेंज है। अब यहां पर ध्यान दो, आपकी जो मार्जिनल प्रोडक्शन है ना वो धीरे धीरे कम हो रही है, 50, 40, 30, यानी आपकी प्रोडक्शन जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है। एक समय ऐसा आया कि आपकी प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं आया। यहां पर ध्यान दो, क्योंकि एग्जाम में यही पॉइंट्स आपसे पूछे जाते हैं जो आपके माइंड में नहीं रहते हैं। यहां पर ध्यान दो, आपने 5 बंदों को जॉब दी, 5 लेबर्स आपने अपॉइंट किया अपने बिजनेस में, उन्होंने 5 बंदों ने मिलके 150 यूनिट्स बनाई। आपने सोचा ऐसा करते हैं एक और लेबर रखते हैं, प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। ये सोचकर आपने 6 बंदों को एम्प्लॉयमेंट दे दी, लेकिन आपकी प्रोडक्शन नहीं बढ़ी, नो चेंज। ऐसा क्यों होता है, कब होता है, किस सिचुएशन में होता है, ये हम आपको बताएंगे नेक्स्ट सेशन में, जहां पर हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आपको करवाएंगे। अभी फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो धीरे धीरे कम होता है, जीरो हो जाता है और नेगेटिव भी होने लगता है। सो मार्जिनल प्रोडक्ट होता क्या है, इतना क्लियर? चेंज इन टोटल प्रोडक्शन ड्यू टू एडिशन ऑफ वन मोर यूनिट, ड्यू टू एडिशन ऑफ वन मोर वेरिएबल फैक्टर। यानी अगर आप एक और वेरिएबल फैक्टर ऐड करते हैं अपनी प्रोडक्शन के प्रोसेस में तो क्या चेंजेस आते हैं, उसको हम कहते हैं मार्जिनल। क्लियर? कमेंट में बताते जाइए अगर कोई डाउट है तो। अच्छा, इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट? मैंने आपको टोटल प्रोडक्ट भी करवा दिया और मार्जिनल प्रोडक्ट भी करवा दिया कि दोनों के बीच में कोई रिलेशन है। अब एक यस, टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के बीच में एक रिलेशन है। हम टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं एक दूसरे की मदद से। यानी अगर आपको टोटल प्रोडक्ट दिया हो तो आप मार्जिनल प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हो, और अगर आपको मार्जिनल प्रोडक्ट दिया हो तो आप टोटल प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? ये देखिए,
यहां पर आपको टीपी गिवन है, एमपी आपने कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे? मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब होता है चेंज, तो चेंज फाइंड आउट कर लेते हैं, आसान है। 0 से 50 हो गई आपकी टोटल प्रोडक्शन, तो चेंज कितना आया? 50। 50 से आपकी टोटल प्रोडक्शन हो गई 90, चेंज कितना आया? 40। 90 से आपकी टोटल प्रोडक्शन हो गई 120, चेंज कितना आया? 30। सो ऑन आप ऐसे ही कैलकुलेट करते जाओगे, यानी अगर आपको टीपी दिया होगा तो आप एमपी कैलकुलेट कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपको एमपी गिवन हो और टीपी कैलकुलेट करने को कहा जाए तो किया जा सकता है क्या? यस। टीपी से एमपी कैलकुलेट करने के लिए आपको डिडक्शन करनी होती है, माइनस करना होता है। वहीं पर एमपी अगर दिया हो और टीपी कैलकुलेट करने को अगर कहा जाए तो आपको एडिशन करनी पड़ती है, समीशन करना पड़ेगा बस। सो फर्स्ट वैल्यू तो आपकी ऑब्वियसली टीपी की 0 ही आ जाएगी। 0 प्लस 50, 50 आ जाएगा। ध्यान से देखिए, 0 प्लस 50, 50 आ जाएगा। देन 50 प्लस 40, यहां पर 90 आ जाएगा। एक तरह से जिगजैग आपने बनाना है, जिगजैग। 90 प्लस 30, 120, 120 प्लस 20, 140। सो ऑन आप इसको भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। सो दोनों के बीच में एक रिलेशन है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की मदद से कैलकुलेट किए जा सकते हैं। हम ये कह सकते हैं एमपी इज द रेट ऑफ टीपी, हम ये कह सकते हैं ना। मतलब जो एमपी है वो टीपी का रेट है। टीपी किस स्पीड से बढ़ रहा है या किस स्पीड से कम हो रहा है वो एमपी बताता है, यानी दोनों के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन है। अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं एवरेज प्रोडक्ट की। अच्छा, एवरेज का मतलब होता है एक मिडिल वैल्यू कैलकुलेट करना। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। आपने 50 यूनिट्स प्रोड्यूस किए एक लेबर अपॉइंट करके, आपने 90 यूनिट्स प्रोड्यूस किए 2 लेबर्स अपॉइंट करके, आपने 120 प्रोड्यूस किए यूनिट्स 3 लेबर अपॉइंट करके, यानी ऑन एन एवरेज पर पर्सन पर इंप्लॉय आपकी एवरेज प्रोडक्शन कितनी है? कैसे कैलकुलेट करोगे? मैंने वही फॉर्मूला बताया। जो भी आपका टोटल प्रोडक्शन होगा उसको आप डिवाइड करोगे लेबर के यूनिट से, यूनिट्स ऑफ लेबर। ये आपका फॉर्मूला है। आपने एक लेबर अपॉइंट किया था, उसने 50 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, यानी एवरेज 50 आएगा। आपने 2 लेबर अपॉइंट किए, दोनों ने मिलकर 90 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, 45 आपका एवरेज आएगा। आपने 3 लेबर्स अपॉइंट किए, तीनों ने मिलकर 120 यूनिट्स बनाए, यानी 40 आएगा। सो एवरेज प्रोडक्शन क्या होता है? एवरेज प्रोडक्शन का मतलब है एवरेज ऑफ टोटल प्रोडक्ट। जब आप अपने टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड करते हो यूनिट्स ऑफ लेबर के साथ, तो वो आपका एवरेज बन जाता है। ये रही इसकी कैलकुलेशन। सो यहां पर फर्स्ट वैल्यू तो ब्लैंक ही आएगी, क्योंकि 0 डिवाइडेड बाय 0 नथिंग। 50 डिवाइडेड बाय 1 50, 90 डिवाइडेड बाय 2 45, 120 डिवाइडेड बाय 3 40, 140 डिवाइडेड बाय 4 35, 150 डिवाइडेड बाय 5 30। सो अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है टेबल देकर कि बताओ नाइन्थ यूनिट की यानी नाइन्थ यूनिट की आपकी एवरेज प्रोडक्शन कितनी है, तो आप 120 को डिवाइड करोगे 9 से, तो आपका आ जाएगा एवरेज प्रोडक्शन। आसान है। सो टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन, क्लियर। अब यहां तक हमने आपको तीनों चीजें बता दी, तीनों चीजें कैलकुलेट करके भी दिखा दी। इन तीनों में से क्या कोई नेगेटिव था? टोटल प्रोडक्ट नेगेटिव था? नहीं। एवरेज प्रोडक्ट नेगेटिव था? नहीं।
मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव था। कैसे, क्यों, आइए बताते हैं। यहां पर ध्यान से देखो क्या लिखा है। जैसे जैसे आप अपनी लेबर की अपॉइंटमेंट बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे आप अपनी लेबर की अपॉइंटमेंट बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे वर्कर्स की एफिशिएंसी और कोऑर्डिनेशन कम होता जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और उसमें आपने एक मशीन ऑपरेट करनी स्टार्ट की। आपने एक मशीन रखी अपने पास। उस मशीन के ऊपर आइडियली उस मशीन के ऊपर आइडियली 5 वर्कर काम कर सकते हैं। आपने पहला वर्कर अपॉइंट किया, आपको बहुत अच्छी प्रोडक्शन मिली। आपने दूसरा वर्कर अपॉइंट किया, आपको और भी ज्यादा प्रोडक्शन मिली। 3, 4, 5 वर्कर्स आपने अपॉइंट किए, आपको अच्छी प्रोडक्शन मिलती रही। उसी मशीन पर जो 5 वर्कर्स के लिए बनी है, जिसको 5 वर्कर्स ऑपरेट कर सकते हैं, अगर उसी मशीन पर आप अपना छठा वर्कर लेकर आओगे, 6th लेबर अपॉइंट करोगे, तो क्या मशीन की एफिशिएंसी बढ़ेगी? वो आपको ज्यादा आउटपुट देने लग जाएगी? नहीं, मशीन की जितनी कैपेबिलिटी है वो आप पूरी यूज कर चुके हो। अगर फिर भी आप उसके साथ जबरदस्ती करोगे, ओवर टाइम करोगे, तो एक टाइम आएगा कि आपकी प्रोडक्शन बढ़ने के बजाय कम होने लग जाएगी, मशीन खराब होने लग जाएगी, मशीन को रिपेयरिंग की जरूरत पड़ेगी, वर्कर्स की एफिशिएंसी कम होने लग जाएगी, आपका खर्चा बढ़ने लग जाएगा। यानी हर चीज की एक आइडियल रेशियो होती है जिसके अकॉर्डिंग हमें उसको ऑपरेट करना चाहिए। तो वही कारण है कि आपका मार्जिनल प्रोडक्ट एक टाइम के बाद नेगेटिव होने लगता है। आपने 5 लेबर्स अपॉइंट किए, वहां तक तो ठीक चल रहा था, लेकिन जब आपने छठा लेबर अपॉइंट किया, उसके बाद आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो नेगेटिव होने लगा। यहां पर आपने देखा ना, प्रीवियस एग्जांपल में टेबल में हमने आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताया था, एक बार दोबारा से देख लीजिए। ये रहा मार्जिनल प्रोडक्ट, एक टाइम ऐसा था जब हमारा नेगेटिव होने लग गया था। तो इसके पीछे यही रीजन था, आइडियल रेशियो। यानी 5 लेबर तक ठीक था, जब हमने छठा लेबर अपॉइंट किया, इसके बाद हमारी प्रोडक्शन जो है वो कम होने लग गई, जिसके कारण हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव आने लगा। अच्छा, अब आपका ये भी क्वेश्चन होगा, एमपी नेगेटिव क्यों है ये तो समझ आ गया, लेकिन टीपी और एपी कभी नेगेटिव नहीं होते, ये क्यों? देखो सिंपल है, टोटल प्रोडक्ट, टीपी का मतलब होता है टोटल प्रोडक्शन। भाई प्रोडक्शन कभी सुनिए नेगेटिव होती है? प्रोडक्शन कभी नेगेटिव होती है? मैं आपको ये कहूं कि मैंने 5 लेबर रखे और मैंने -10 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, तो ये कहां की बात हुई? -10 यूनिट्स प्रोड्यूस किए मतलब क्या? नेगेटिव में यूनिट्स कौन प्रोड्यूस करता है भाई? इम्पॉसिबल है। सो टोटल प्रोडक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। जब भी आप अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करते हो तो कुछ ना कुछ प्रोडक्शन तो होती ही है, नेगेटिव कभी भी नहीं होती। आपकी टोटल प्रोडक्शन जीरो चाहे हो सकती है, आपकी टोटल प्रोडक्शन जीरो चाहे हो सकती है। मैंने एक भी लेबर नहीं रखा, मान लो मैंने अपनी फैक्ट्री में एक भी लेबर नहीं रखा, भाई लेबर नहीं है तो टोटल प्रोडक्शन नहीं होगी। सो टोटल प्रोडक्शन जीरो हो सकती है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने -10 यूनिट्स प्रोड्यूस की। सिमिलरली एवरेज प्रोडक्ट भी नेगेटिव नहीं हो सकता। आपको पता है ना एवरेज प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? बाय डिवाइडिंग द टोटल प्रोडक्ट विद यूनिट्स ऑफ लेबर, बाय यूनिट्स ऑफ लेबर। आपको पता है ना कि एवरेज प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? जब हम टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड करते हैं यूनिट्स ऑफ लेबर के साथ, तो एवरेज प्रोडक्ट कैलकुलेट किया जाता है। भाई जब टोटल प्रोडक्ट नेगेटिव नहीं हो सकता तो एवरेज प्रोडक्ट कहां से नेगेटिव होगा? है ना? अगर ये नेगेटिव नहीं हो सकता तो फिर इसका आंसर कैसे नेगेटिव हो सकता है? नॉट पॉसिबल। सो आपकी टोटल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन नेगेटिव नहीं हो सकती, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब होता है चेंज। और जब आप अपनी आइडियल रेशियो क्रॉस कर देते हो, ज्यादा वर्कर्स अपॉइंट करते हो, तो नेगेटिव रिटर्न्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। चलिए एक बार ये सिंबल्स देख लीजिए। टीपी का मतलब होता है टोटल प्रोडक्ट, लेकिन हम इसको टोटल फिजिकल प्रोडक्ट भी कहते हैं।
एमपी का मतलब होता है मार्जिनल प्रोडक्ट, लेकिन हम इसको मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट भी कहते हैं। एपी का मतलब होता है एवरेज प्रोडक्ट, लेकिन हम इसको एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट भी कहते हैं। हम तीनों के साथ फिजिकल वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं पता है? क्योंकि जब भी हम टीपी, एमपी या एपी की बात करते हैं तो वो फिजिकल आउटपुट में काउंट होती है। यानी अगर मैं आपको कहूं कि मेरी फैक्ट्री में 1000 शर्ट्स मैन्युफैक्चर की गई हैं, तो ये सही है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं मेरी फैक्ट्री में 5 लाख रुपीस की टी शर्ट्स मैन्युफैक्चर की गई हैं, तो ये गलत है। यानी हम टीपी, एपी और एमपी कभी भी मॉनेटरी वैल्यू में रिकॉग्नाइज नहीं करते, हम इसको फिजिकल आउटपुट में रिकॉग्नाइज करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी में रिकॉर्ड करते हैं। इसीलिए हम इसको टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट और एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट कहते हैं। चलिए, तो यहां पर हमारा आज का कंटेंट हो जाता है कंप्लीट, जहां पर हमने टीपी, एपी और एमपी को कंप्लीट किया। आने वाले सेशंस में हम टीपी, एमपी और एपी के बीच में क्या रिलेशन है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है, रिटर्न टू फैक्टर क्या होते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न क्या होते हैं, ये सब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। यहां तक अगर आपका कोई डाउट है तो बता दीजिए, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जो कि अकाउंट्स का है। इसके तुरंत बाद हमारी अकाउंट्स का सेशन स्टार्ट हो जाएगा लाइव। बिल ऑफ एक्सचेंज हमने स्टार्ट किया है और बिल ऑफ एक्सचेंज में पहला कंटेंट हो चुका है, बेसिक कॉन्सेप्ट हमने कर लिए हैं। आज हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं, तो कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। एनी डाउट्स? चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे एंड ग्रेट डे।